ये श्रीनगर के सैफुल्ला फारूक हैं, उम्र 50 साल के करीब है। देश विरोधी कट्टर ताकतों के बहकावे में आकर इन्होंने बंदूक भी उठाई, लेकिन जल्द ही इन्हें नफरत का खेल समझ आ गया और इन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटने के फैसले को बरकरार रखा तो खबर सैफुल्ला तक भी पहुंची। कैमरे पर सैफुल्ला ने जो कहा वो कश्मीर के नाम पर दशकों से सियासत करने वालों के लिए कड़ा प्रहार है। जी, हम खैर मकदम करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कि उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 के ऊपर लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP या बाकी तंजीमें, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप खामोश होकर बैठिए। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कश्मीर के अंदर आप सेपरेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सैफुल्ला को सबसे ज्यादा शिकायत कश्मीर में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टियों से है। कश्मीर के रहने वाले शौकत अहमद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। ये चाहते हैं कि कोई लोकल युवा चेहरे कश्मीर की कमान संभाले, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ये नए नए लड़के इस इलेक्शन में आने चाहिए, नए पढ़े लिखे लड़के जिनको कोई लालच ना हो, अगर वो इस इलेक्शन में आते तो इलेक्शन जरूर होने चाहिए। नहीं तो तब तक कमांड सेंटर के हाथ में ही होनी चाहिए, जब तक जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, जिनके जहनों में हिंदुस्तान आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं, सालों तक सत्ता भोगी है, वो सर्वोच्च अदालत के फैसले से हैरान भी हैं और परेशान भी। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला? पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है। अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है? किस आइन की बात करते हैं? ये किस नॉर्मलसी की बात करते हैं? ताला लगा हुआ है गेट पे। जुडिशरी के साथ लड़ नहीं सकते, सबसे उनका अंतिम फैसला उन्हीं का होता है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन लोग खुश नहीं हैं, मायूस। अफसोस होता है कि जिन्हें कश्मीर का मुकद्दर बदलने का मौका मिला था, वो अपनी असफलता पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्ञान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन लोगों तक हम जम्मू कश्मीर की आवाज जरूर पहुंचाएं। कि 370 यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था, उसे 70 साल तक कंटिन्यू रखा। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की विचारधारा से हट के रहे, पहुंच नहीं पाते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट जिससे भी बात करनी होती है। इलेक्शंस होने चाहिए। काफ़ी टाइम से यहाँ पे गवर्नर रूल चल रहा था, तो काफ़ी इश्यूज क्रिएट तो होते ही हैं। इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा, ताकि हम भी अपने कॉरपोरेट से बात कर सकें। आगे जाके वो हमारी बात भी पहुँचाएंगे। कुछ भी इशूज़ होते हैं, हम नहीं अपनी बात आगे पहुँचा पाते हैं, तो होनी चाहिए इलेक्शन, हमारे लिए फ़ायदा ही है। पहले गवर्नर रूल होता था, तो अब चुनाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, मतलब हमारे स्टेट में, क्योंकि अगर ये होगा तो इस वजह से जम्मू में कुछ तो इसको डेवलपमेंट होगी, बेनिफिट होगा। हमारे जम्मू में भी ऐसा हो पाएगा कि जैसे लड़कियों को अभी अपने राइट्स बिल्कुल मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के और लड़के जो बड़े पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, उनको सभी फैसिलिटीज़ हमारे जम्मू में ही प्रोवाइड होंगी।